हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। पहली जो बड़ी खबर होगी आपकी पेंशन से रिलेटेड होगी। दूसरी बड़ी खबर या दूसरा बड़ा अपडेट का है तो नोशनल इंक्रीमेंट पर होने वाला है। साथ ही साथ जो मीडिया में भी या न्यूज़ में बोले कि खबरें आ रही कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, आदेश भी आ चुका है, उससे रिलेटेड बात करेंगे हम। साथ ही साथ बोनस रिलेटेड खबर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा नौशल इंक्रीमेंट पर एक बड़ी डिटेल में हम बात करने वाले हैं जिसका फायदा कर्मचारियों स्पेशली पेंशनर्स को मिलता है। पूरे वीडियो को डिटेल में देखेंगे, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और आपको अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट करना है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा जल्दी से आप हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट दे दूं। आप हमारे चैनल को फ्री में आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जो है ऑफिस मेमोरेंडम सर्कुलर्स और कर्मचारियों से रिलेटेड सारी चीज़ें समझाई जाती है। साथ ही साथ उसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम कमेंट बॉक्स में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ से लेकर के आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसलिए आपकी जो भी समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, या बोल सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। जिसमें आप सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन। यानी कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया है सभी सीपीसीसीस को, यानी कि सीपीपीसीस को, यानी कि जितनी भी बैंक्स हैं, जितनी भी अथोराइज बैंक है जिनमें आपकी मंथली पेंशन या फैमिली पेंशन क्रेडिट होती है, कि वहां पर लास्ट वर्किंग डे को हर हाल में वहां पर क्रेडिट होनी चाहिए, एक्सेप्ट जो है मार्च मंथ का, क्योंकि वहां पर फर्स्ट डे वर्किंग जो होता है वो अप्रैल के मंथ जाता है और वो लास्ट मंथ होता है आपका, बोलते हैं लास्ट मंथ होता है उसका फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन फिर भी इसके बाद में बहुत सारी टाइम टू टाइम बहुत सारी ग्रीवियंसेस पेंशनर्स के द्वारा, फैमिली पेंशनर्स के द्वारा पेंशन को क्रेडिट करने में डिले के रिगार्डिंग बहुत सारी जो है उनके अकाउंट्स में डिले के रिगार्डिंग सीपीसीसीस की बहुत सारी जो है कंप्लेंट पहुंची है। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उन सब पर एक्शन लेते हुए बोला है कि जो पेंशनर्स हैं अपनी जितनी भी फाइनेंशियल हार्डशिप और एंजाइटी से दूर करते हुए इस ओल्ड एज में अपनी सारी चीज़ें समस्या रहती है, उसके बाद भी पेंशन वो लेने आते हैं, उस फिर भी पेंशन उनको टाइम पर नहीं मिलती है। इस डिले को देखते हुए सभी पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जताया है। साथ ही साथ सभी सीपीसीसीस को बिल्कुल इंस्ट्रक्टेड दिए गए हैं कि सभी पेंशन और फैमिली पेंशन टाइम से क्रेडिट किए जाएं, और इसके अलावा जितने भी प्रिस्क्राइब टाइम लाइन्स है और अगर जितने भी चीज़ें होती, चाहे आपकी ग्रेच्युटी हो, चाहे आपके अदर्स जो बेनिफिट्स हो पेंशन, उनको भी टाइम से दिया जाए। अगर इसके बाद भी नहीं होती है तो वहाँ पर जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, मैंने बताया था कि आप जो है आपकी पेंशन है, फैमिली पेंशन, आप जो भी आपकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें देख भी सकते हैं eppo.lic.in पर। उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और वहाँ से आप सारी चीज़ें वहाँ से कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ से परेशान हो रही है बैंक से या बैंकिंग से, या फिर आपकी जो है आपकी पेंशन टाइम पे नहीं आती या उसका अदर बेनिफिट्स आपको टाइम से नहीं मिल रहा है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के, जो कि निकल कर आ रही है आपकी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। आप सभी को पता है कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो लास्ट दिसंबर और जनवरी में लास्ट वर्किंग डे को रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता है, ऐसे में उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। और नोशनल आप भी कमेंट करके बताया कि ऐसे पेंशनर्स को क्या नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। बेसिकली मोस्टली पेंशनर्स ये कहते हैं, या फिर बहुत सारे इसमें रूल्स में चेंजेस भी हुए हैं कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, कि नोशनल इंक्रीमेंट चेंज हुए हैं। और इसके अलावा जिस लास्ट वर्किंग डे को दिसंबर और जुलाई में आप जून में रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलता है। बेसिकली वो इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर ही आपके जो भी आपके रिटायरमेंट के जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आपकी ग्रेच्युटी हो, चाहे आपको इनकेसमेंट लीव इनकेसमेंट हो या अदर बेनिफिट्स हो, सारे बेनिफिट्स आपको उस नेक्स्ट या बढ़ते हुए इंक्रीमेंट पर ही मिलते हैं। इसलिए आपका नोशनल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो आप अपने ऑफिस में जाके बोलिए कि आप उनको बोलिए कि नोशनल इंक्रीमेंट वो लगाइए और सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो नोशनल इंक्रीमेंट पे ही उनको दिए जाए। ऐसे काफ़ी लाखों में उनका फ़र्क आ जाता है, क्योंकि काफ़ी लीव इनकेसमेंट्स, ग्रेच्युटी और बाकी सब चीज़ें फिर डीए डीआर वगैरह जो भी इनका बनता है वो नोशनल इंक्रीमेंट पे ही बनेगा, उसके बाद में ही, नहीं तो बहुत सारे पैसों का उनका जो है उनको घाटा हो सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है डीए 4% को लेकर के। तो बहुत सारे
न्यूज़ चैनल्स और इवन प्रिंट मीडिया और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में ये बोला जा रहा है कि 4% सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा कर दी गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4% तो किसी भी हाल में ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा नहीं होने वाली है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस कंटिन्यू से देखते हो तो उसमें मैं पहले ही बता चुका था कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो तय हो चुका है और 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा इसमें की जाएगी। तो जो लोग बोल रहे हैं कि DA/DR 4% होगा, वो बिल्कुल फेक है। 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में घोषणा नहीं होगी, 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में घोषणा होगी और आपका जल्द से जल्द उसमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और जो इसमें एक बड़ा सस्पेंस है कि क्या DA और DR के साथ में 18 मंथ्स की DA और DR की एरियर्स की घोषणा होगी। तो ये आगे आने वाले दिनों में जब मीटिंग होगी तभी देखना पड़ेगा, तभी देखना होगा कि क्या इसमें 18 मंथ्स के DA और DR की घोषणा होगी, क्योंकि यूनियंस और एसोसिएशंस लगातार इसके रिगार्डिंग अब सरकार से बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी लेटर्स भी अलग अलग यूनियंस और पेंशनर्स के एसोसिएशंस की दी गई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पॉजिटिव अभी निकल कर नहीं आए। लेकिन 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है और साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ का आपको एडीएस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं बोनस रिलेटेड न्यूज़ की। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बोला जा रहा है कि बोनस आपको जो है कभी 26 दिन का दिया जाएगा, कभी 15 दिन का या आधा बोनस दिया जाएगा। हालांकि बोनस के रिगार्डिंग पेंशनर से बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि उनको भी बोनस मिलना चाहिए, लेकिन बोनस मोस्टली सब या फिर बोल सकते हैं कि बोनस उन्हीं को मिलता है जो कि सर्विंग एम्प्लॉय होते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बोनस जो है पेंशनर्स को भी मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो जो इस टाइप से बोल रहे हैं वो सारी न्यूज़ फेक है और उनमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे पेंशनर्स जो अप्रैल मंथ में रिटायरमेंट हुए थे, यानी कि लास्ट ईयर उन्हें वर्किंग में थे और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, तो उनको उस पिछले साल का इस टाइम पे बोनस जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा जो अप्रैल के मार्च से रिटायरमेंट हुए थे। तो उन सब में चीज़ों में उसमें सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा पेंशनर्स में जो देरी होती है उसके रिगार्डिंग भी कर्मचारी और उसके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है कि सभी CPCCs को बिल्कुल क्लियरली बोला जा रहा है कि उनको वहाँ पर सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दी जाए और इसके अलावा वहाँ पर सारी चीज़ों पर कार्रवाई की जाए और उनकी पेंशन और फैमिली पेंशन को टाइम से दी जाए। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो निकल कर आ रही है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स की यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत भी कर रही थी और कई सारे ऑफिशियल लेटर भी लिखे गए थे कि पेंशन में बढ़ोतरी की जाए अगर 8वें वेतन आयोग को डिले किया जाता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर अभी चर्चा फिर से होने लगी है और उसके रिलेटेड 1 जनवरी 2026 से इसमें गठन की बात की जा रही, लेकिन इसमें देखना आगे इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है, क्या चीज़ें होती है। उसमें फिटमेंट फैक्टर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा और उसी के बेसिस पर आपकी जो है 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन वहाँ पर तय होगी। खैर, हम बात कर रहे थे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। तो आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी है उसमें 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के उसमें भी काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में जब कैबिनेट बैठक होगी और इसके अलावा यूनियंस की कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में बैठक होगी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, साथ ही साथ DOPT के अधिकारी और जो यूनियंस हैं उनके अधिकारी जब बात करेंगे तो उसमें देखने वाली बात होगी कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के क्या जल्द से जल्द अपडेट निकल कर आता है। तो आप भी अगर चाहते हैं आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सके, जितने भी चाहे 70 साल में हो या 80 साल में 20% है, 70-80 साल से नीचे के पेंशनर्स है उनमें बेसिक में अगर बढ़ोतरी होती है तो काफ़ी ज़्यादा उनको राहत देखने को मिलती है। तो हम एक पोल करेंगे, उसमें आप जरूर भाग लीजिएगा और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएगा कि आपको क्या बेसिक में बढ़ोतरी की जाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सभी के साथ ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब की राइट साइड में ज्वाइन बटन होता है, उस